अगर सोनू होती तो उसे पता चल जाता। वो जैसे ही एक सिप मारती है बस हंसने लगती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने अपने ऑटो और उबर से उतर जाएं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमने कर ली है तैयारी कहीं जाने की, और मजनू भी आई है स्पेशली वही जाने के लिए। तो अभी ये देखो बैठी हुई है और मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। और ये देखो, ये मेरा प्रीवियस ब्लॉग जब ये आई थी। पापा का कॉल आ रहा है, चलो पापा से बात कर लो। तो ये अभी पापा से बात करने जा रही हैं। नमस्ते पापा, क्या हाल है? अच्छा, आपके वहाँ कैसा ठंडी हो रही है कि नहीं? मौसम तुम्हारे यहाँ जैसा यहाँ भी लग रहा है। हमारे वहाँ भी अब मौसम ठंडा हो चुका है। इस समय का मौसम तुम्हारे मौसम जैसा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, सेम लग रहा है। हाँ, सेम लग रहा है। सेम बट डिफरेंट प्लेस। और डिफरेंट। पापा को पता चल चुका है कि ये आ गई हैं, और ये सरप्राइज देने का सोच रही थी बट सरप्राइज रिवील हो चुका है। वैसे तभी बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसा ही यहाँ का भी मौसम है, सेम। तो अभी हम लोग रेडी होंगे। उससे पहले अभी खाने पीने के लिए कुछ बना लें, क्योंकि आजकल इनको बहुत भूख लगती है। बोल रही मुझे रास्ते में भी भूख लगेगी। ट्रेन हमारी रात की है, लेकिन कुछ बनाएंगे। तो अभी ये प्याज, हरा वाला प्याज रखा है। इस प्याज और आलू टमाटर की सब्जी और रोटी या फिर पराठा बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस, ये सब्जी लगभग तैयार हो गई है और रोटियां धड़क बना रही हैं। चावल भी बन गया है। सब्जी, चावल और रोटी खाएंगे और उसके बाद अभी निकलेंगे। सो गाइस, ये रही हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये रहा बैग, ये रहे हम, और रेडी। क्या भूल गई अब? और ये घड़ी ले जाओगी कि नहीं? हाँ, ले जाऊंगी। ठंडी बहुत है बाहर, घर में तो इतनी नहीं लगती है, कम हो गई है, लेकिन बाहर बहुत है, इसलिए मैंने वोलन सूट पहना है। ये लोग गए, बाहर बहुत ठंडा है। अच्छा हुआ मैंने पहन लिया वोलन वाला सूट। सो गाइज, हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। वैसे अभी इस बार हमने काफ़ी टाइम रखा है, मार्जिन लेके निकले हैं टाइम का, क्योंकि पिछले बार हमारी ट्रेन जो है मिस हो जाती है, तो मिस ना हो पाए, तो इसलिए देखो ठंडी से बचने के लिए हमने क्या किया है। हम लोग दिल्ली में हैं, रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन आ चुका है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने अपने ऑटो और उबर से उतर जाएं। क्योंकि ट्रेन खड़ी हो सकती है, आप लेट ना हो। हाँ, यहीं पे उतर जाएंगे, यहीं साइड में लगा लीजिए। हाँ, जल्दी चलो, इस बार जल्दी से ट्रेन देखेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे है, और फटाफट से बैठ जाएंगे। इधर टाइम पास नहीं करेंगे इधर उधर, क्योंकि पिछली बार हमने टाइम पास किया था इधर उधर बैठ के और हमारी ट्रेन छूट गई थी। इस बार पहले जो है ट्रेन देखेंगे, नंबर देखेंगे, उसके बाद वहीं पे खड़े होंगे, बैठेंगे। ये रही काठगोदाम एक्सप्रेस। देखो, कभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आती है, कभी 5, कभी 4। अभी खड़ी हुई है। हमने जल्दी से देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन खड़ी हुई है, और दौड़ के जल्दी से जा रहे हैं कि पहले बैठ जाओ, फिर बाद में कुछ करना। सो M2 में है हमारा, तो जल्दी से दौड़ के जा रहे हैं। वैसे अभी टाइम है, लेकिन ये है कि जाके बैठ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। सो जल्दी से देख रही हैं कि कौन सा हमारा सीट नंबर है, और उसके बाद फिर बैठते हैं। तो मिल गया है सीट नंबर, बैग नीचे लगा देते हैं और आराम से अभी, क्योंकि हमारी अपर वाली सीट है, तो अभी साइड वाली पे हम बैठे हैं, जब तक कि इस सीट वाले, जिसकी भी मतलब ये सीट है, जब तक वो आते नहीं हैं तब तक हम लोग यहाँ बैठ के रिलैक्स करेंगे।
बैठे हुए थे तब तक देखा आ गई चाय, तो हमने सोचा चलो एक चाय ही पी लेते हैं। और चाय पीते ही हो गया मूड ख़राब। गाइस बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी है, मीठी बहुत है। जैसे तैसे मैंने 2-4 सिप मारे क्योंकि बहुत मीठी थी। गाइस ये देखो बहुत ज़्यादा मीठी चाय थी, ऐसा लग रहा था कि होठ ही चिपक जाएगा एकदम। ये तो इतना पता नहीं कैसे खींच गई, लेकिन मैं नहीं पीने वाली, बहुत ज़्यादा मीठी। अगर सोनू होती तो उसे पता चल जाता, वो जैसे ही एक सिप मारती है बस हंसने लगती है। इससे घटिया चाय अगर कहीं ज़रा सी भी मीठी होती है, इसीलिए ये भी पी, इनको भी पता चल गया मैं इतनी मीठी चाय नहीं पीती हूँ। केरला में इससे घटिया चाय पीती हूँ, इसलिए केरला में इससे भी घटिया चाय पीती हैं, तो बोल रही हैं कि इसीलिए यहाँ की मैं पी गई, इतनी बहुत ज़्यादा मीठी थी, गई फेंकने। सो फाइनली टाइम हो चुका है और हमारी ट्रेन ऑन टाइम निकल चुकी है। थोड़ी देर तक तो हम ये साइड वाली सीट पे बैठे थे, उसके बाद इस सीट पे एक हस्बैंड वाइफ आ गए, फिर हमें ये सीट छोड़नी पड़ी क्योंकि फिर वो लोग यहाँ पे बैठ गए। फिर हम लोग गए अपर वाली सीट पे और वहाँ पे मजनू गई सो। मैं तो जग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सोते रह जाए, और ट्रेन 2 मिनट से रुकती है। तो ये देखो मजनू सो रही है, फिर मैंने इसको फटाफट से जगाया कि उठ जाओ, टाइम हो चुका है, अभी हमारा स्टेशन आने वाला है। तो देखो कैसे मुंह बना रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नींद में है। मैं सोई थी, मतलब आधे घंटे लगभग सोई, उसके बाद फिर मेरी नींद खुली। फिर मैंने कहा बस अब बिल्कुल भी नहीं सोना है, और मेरी आंखों में दिख रहा होगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर मैं सोच रही हूँ पहुँच जाऊँगी तभी सोऊंगी। और अब ये मजनू भी जग चुकी है, अभी इधर उधर देख रही है कि अभी किसी से पूछते हैं कौन सा स्टेशन आने वाला है, क्योंकि अभी अपर वाली सीट पे है ना, तो दिख भी नहीं रहा है, और इसीलिए ट्रेन का हम रनिंग स्टेटस भी नहीं देख सकते। तब तक हमने पता किया और हमारा स्टेशन आने वाला था, मतलब जिस पे हमें उतरना है। फिर फटाफट से जल्दी से उतरे और बैग लेके बस बाहर यहाँ पे आके खड़े हो गए। अभी ट्रेन बस धीरे धीरे रुक ही रही है, लेकिन हम पहले ही आके खड़े हो गए, क्योंकि नहीं तो ऊपर वाली सीट से जब तक नीचे उतरेंगे लोग पहले ही लाइन लगा के खड़े होते हैं। 2 मिनट रुकनी है, कहीं फिर से चालू हो जाए ट्रेन। तो मैं तो भाई फटाफट से पहले ही उतर के आ गई थी, और मजनू ऊपर है, और मैं उसे चिढ़ाने के लिए बोल रही, अच्छा होता तुम सो जाती और मैं उतर जाती, फिर तुम जाके हल्द्वानी में उतरती, फिर वहाँ से तुम्हें आना पड़ता और फिर मैं अकेले ही जाती। पहले बाहर तो निकलो। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म से बाहर, क्योंकि अभी ऑटो करके हमें और आगे जाना है, मतलब 20 मिनट लग जाएंगे हमें पहुंचने के लिए। बैग देखो कहाँ टांग रखे हैं हम। चलो चलो, अच्छा हुआ गाइस हम लोग उतर गए, नहीं तो हम लोग सोते रह जाते। अच्छा रेलवे स्टेशन है, कौन सा इसमें भरेंगे क्या? ऑटो लेके हम आ गए हैं रुद्रपुर, और यहाँ उतरते ही हो गए हनुमान जी के दर्शन। देखिए मंदिर के एकदम सामने ऑटो खड़ा हुआ, हमने मंदिर के सामने माथा टेका, उसके बाद फिर से हमने यहाँ से एक ई रिक्शा किया। चलो गाइस बहुत ठंडा लग रहा है। ये देखो दिल्ली जैसा मौसम, कितना ठंडा लग रहा है। तुम वैसे बैठी हो उसी की तरह। इधर उल्टी साइड जाके बैठ गई है कि उनको ठंडा ना लगे। अभी तो मिल जाए, लग रहा है रज़ाई ओढ़ ले। चलो आ गए हम। ये क्या यहाँ पे, ये क्या कर रखे हैं? अब उधर कैसे जाए? मम्मा कहीं टहल रही है क्या? रोको रोको, चलो चलो। ये देखो आ गई। आई थी गेट तक। पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन लंगड़ाते हुए पहुंच आई है। बाय बाय। ये रहा कैंपस, हम आ चुके हैं। रिक्शा वाले तो गए, तो मम्मी हमें ढूंढते हुए देखो वहाँ तक चली गई थी, लेकिन हमने रिक्शा अंदर तक कर लिया था। मम्मी को हमने वहीं से बोला था ऑटो में आके बैठ लो, तो बोली नहीं बैठेंगे नहीं, तुम लोग आगे चलो मैं आ रही हूँ।
अभी पापा से फिर से बात कर रही हैं, उनको कंफ्यूज कर रही हैं कि मैं आज आऊँगी कि कल आऊँगी, सही से बता नहीं रही हैं। और आ गई मम्मी, फाइनली मम्मी से मिले हम दोनों और उसके बाद फिर गए ऊपर। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। रूम में आ चुके हैं और पापा से मिलने जा रहे हैं। सो रहे हैं, लाइट बंद है। नमस्ते पापा। पापा सो ही रहे थे, बस नीचे बात की फ़ोन पे, फ़ोन कट करके और सीधा हम लोग सामने आ गए। तो वो देखो अभी मतलब नींद से ही उठे थे तो वो सीधा बैठे हुए हैं। तो गाइस हम दोनों आके बैठ गए हैं। पापा उठ के चले गए बाथरूम, मम्मी चली गई चाय बनाने और हम दोनों बैठे हैं। खूब हंसे देख के कि यार मुझे कुछ अंदाज़ा लग रहा था तुम लोग आ रही हो, तुम लोग यहीं कहीं हो। इस रूम में एक ही ट्यूबलाइट लगी हुई थी तो सीएफएल लगाने के लिए आए हैं क्योंकि लाइट थोड़ा कम लग रही थी। पापा आए हैं यहाँ पे लगाने के लिए और बोले क्या ही स्टूल लगाएं। मजनू को ही बोले कि इधर थोड़ा झुक जाओ, देखो मजनू के ऊपर खड़े हुए हैं और बोले सांस रोक के रखना। और खुद ही बोल रहे हैं, कोई देखेगा तो बोलेगा कहाँ चढ़ा है, कहीं ये वीडियो वायरल ना हो जाए। कहीं कमज़ोर के ऊपर चढ़ गए। और इसके बाद चले गए पापा हॉस्पिटल क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी और मजनू अपने कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हैं क्योंकि वापस जाके बहुत ढेर सारा काम हो जाएगा, तो यहाँ कंप्लीट कर लेगी तो सही रहेगा। देखो आई हैं सेवा कराने अपनी। मुंह में खिलाया जा रहा है, देख लो ज़रा प्यार। ज़्यादा दिन बाद मिली हैं तो इनको ज़्यादा प्यार दिया जाएगा। सोच रही हैं 2-4 दिन में यहाँ से मोटा करके भेज दें इनको। 4 दिन में मोटे नहीं हुए थे, एनर्जी आ जाएगी पूरी, मोटे हो ना हो। मशीन में जा रहा है तुरंत खाली हो रहा है, मशीन बहुत फास्ट चल रही है। देखो कैसे खा रही हैं। जैसे खाते हैं वैसे खा रहे हैं। तुम भी खा लो, अपना खुद नहीं खा रही हैं, खाओ खाओ खाओ। सो गाइज ऐसे ही हंसते मस्ती करते बीत गया पूरा दिन। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।